नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभव से जुड़ी हुई एक बात अपने विचारों के रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ज़रा शुरू करता हूँ। आज का विषय जो है मैंने रखा हुआ, वो है आधुनिक सुविधाएँ। जैसे मतलब हमें जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अब काफ़ी सुख-सुविधाएँ अब हो गई हैं, तो उनके जो एक हल्की छोटी-सी थोड़ी तुलना करेंगे इसकी कि पहले हम कैसे होते थे। तो उनकी एक तुलनात्मक आधार पर कि क्या अच्छे प्रभाव हैं, क्या मतलब मिसयूज़ हैं इन चीज़ों के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने जो भी मेरे विचार हैं इस बारे में। जैसे आजकल फ़ोन ही है, मोबाइल फ़ोन सबके पास फ़ोन होता है। तो मोबाइल पे कई बार कई लोग बोल देते हैं कि आजकल हर किसी को मोबाइल पे ही बात करने का मतलब अपने-अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, किसी से किसी से बात नहीं करते और हर वक़्त मोबाइल पकड़े रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, फ़ोन हमें नहीं पकड़ता है, हम फ़ोन को पकड़ते हैं। किसी भी प्रकार की सुविधा है जैसे गाड़ियाँ हैं, आजकल रोड बने हुए हैं बढ़िया, ये सारी सुख-सुविधाएँ हमारे सुख के लिए बनी होती हैं और ये सकारात्मक भी होती हैं। लेकिन इनका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम इनका अच्छे काम में यूज़ करेंगे या बुरे काम में यूज़ करेंगे, या इनका लाभ होगा हमें या हानि होगी। तो सुविधाओं का उद्देश्य हम सबका लाभ करना ही होता है। जैसे फ़ोन का उद्देश्य बहुत है, किसी टाइम ऐसा था कि किसी से बात करना बहुत मुश्किल होता था, जब दूर होते थे लोग, एक-दूसरे से बातें करके, एक चिट्ठियाँ दे कर के आपस में लोग बात करते थे, शेयर करते थे और एक आज इन्फॉर्मेशन हमें मतलब अपनी पर्सनल और हम अपनी सोशल और हमें अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ आजकल हमको घर बैठे फ़ोन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से मिल जाती हैं। तो इन सुविधाओं को अगर हम तुलना करके देखें कि पहले वाला ज़माना कैसे था, तो कई-कई लोग होते हैं बुजुर्ग हमारे ऐसे जो जिनको गलतफ़हमी हो जाती है कि कई बोलते हैं फ़ोन अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे एक बार व्हाट्सऐप के बारे में एक वीडियो देखा मैंने, तो एक पेशेंट था, उसको व्हाट्सऐप चलाने की ज़रा ज़्यादा आदत पड़ी हुई थी और तो वो बोलने लगा कि उसको जो अखबार में जब वो आया लिखा हुआ आया उसके, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि व्हाट्सऐप के सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है या इसका संतुलित उपयोग इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। उल्टा वो लोग बोलने लगे कि व्हाट्सऐप गलत चीज़ है, व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने से लोग बीमार हो रहे हैं। व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करने से लोग बीमार हो रहे हैं, इस तरह की उन्होंने बात कही। तो बहुत बार मैंने औरों से भी सुना है ऐसा, कई बार लोग बोलते हैं कि आजकल हर कोई फ़ोन में ही घुसा रहता है हर वक़्त। तो दोस्तों देखिए, अपना काम करना और मन लगाना 2 मुख्य चीज़ें होती हैं। फ़ोन पे काम भी होता है, बहुत काम होता है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इस्तेमाल ये भी है कि फ़ोन की वजह से हम लोग तन्हा नहीं रहते, हम अकेले नहीं रहते। फ़ोन की वजह से दूर रह के भी, अपनों से दूर रह के भी हम लोग उनसे अपनों के साथ जुड़े रहते हैं और उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, हमारे बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ तक कि अब कॉल्स को छोड़ के वीडियो कॉलिंग तक इसे जब हम बचपन में थे, स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भी टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ सकती है कि हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, मोबाइल आएँगे, इस तरह की। उन दिनों कुछ नहीं होता था, इस तरह का हमारे पास दूसरे फ़ोन होते थे, लैंडलाइन वाले। और मोबाइल का इमेजिन तक नहीं किया था हमने, लेकिन आज के दौर में हम देखें तो पहले के कंपेयर में बहुत अच्छे सुधार हुए हैं। लोगों का जीवन स्तर जो है वो डेवलप हो रहा है, आगे लोग ज़्यादा साक्षर भी हो रहे हैं क्योंकि स्कूल हैं, ये भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं। पहले स्कूल कम होते थे, तो ज़्यादा लोग साक्षर नहीं हो पाते थे। तो ये कह देना कि फ़ोन गलत है या फ़ोन इस्तेमाल करने से लोग बिगड़ रहे हैं या टीवी इस्तेमाल करने से लोग बिगड़ रहे हैं या गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो मतलब इस पे खतरा ज़्यादा हो गया है, इस तरह की बातें तो करते हैं कई बार। तो मैं उन लोगों के लिए विशेष मतलब रूप से मतलब तो मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। सुविधाएँ हमारे हित के लिए होती हैं, हमारे भले के लिए होती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे टीवी है, चाहे फ्रिज है, चाहे रोड हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, तो ये सब हमारे भले के लिए बने होते हैं। हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। ये चीज़ें हमारा इस्तेमाल नहीं करती, जैसे फ़ोन हमें नहीं चलाता है, हम फ़ोन को चलाते हैं। फ़ोन हमें नहीं खरीदता है, हम दुकान पे जाके फ़ोन खरीदते हैं।
मतलब कहने का ये है कि फ़ोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो सेल्फ ऑपरेट होती हो या कोई जीव हो या कोई प्राणी हो, जो कि समाज को इफ़ेक्ट करता है, समाज पे बुरे प्रभाव डालता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर हम संतुलित इस्तेमाल करें, या हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इस्तेमाल करेंगे फ़ोन का, या जो अभी आधुनिक सुविधाएँ हमें मिली हुई हैं, उन सब का हमारे इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए, ताकि इस फैसिलिटी को मतलब ये नेगेटिव नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। कई बार लोग बहुत ही नेगेटिव नज़रिए से देखते हैं, बोलते हैं पहले के ज़माने बहुत अच्छे थे, लोग एक-दूसरे से बात करते थे, लोग एक-दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। आज हर कोई अपने-अपने मोबाइल पे गुम-सुम, मैं बात नहीं करता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, कई से कुछ बोलते हैं लोग कई बार। तो मोबाइल भी बात करने के लिए ही होता है। हम घर बैठे दूसरों से बात कर लेते हैं। मोबाइल से कई प्रोफ़ेशनल काम भी होते हैं, मैं भी करता हूँ और भी कई लोग करते हैं। तो पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बाद फिर ऐसा कहना चाहिए कि ठीक है या नहीं है। टोटल में ठीक ही है, क्योंकि फ़ोन कभी हमें ऑपरेट नहीं करेगा कि हमको गोद में पकड़ेगा फ़ोन, हमें चलाएगा कि हम उसके इशारे पे नाचेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो आधुनिक सुविधाएँ हैं जो हमारे लाभ के लिए बनी हुई हैं, और ये सकारात्मक हैं, और हर आदमी आजकल इन सुविधाओं से जुड़ना चाहता है। हर आदमी, छोटा-बड़ा, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सारे के सारे लोग मोबाइल से जुड़े हैं, सुविधाओं से जुड़े हैं। सब लोग पढ़ते भी हैं, आज छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, आजकल बड़े लोग भी पढ़ते हैं, और जो बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए आज आधुनिक सुविधाओं की भरमार लगी हुई है, कोई कमी नहीं है। ये हमारे मन पे निर्भर करता है, हमारे चरित्र पे निर्भर करता है, हमारी संगत और आदतों पे निर्भर करता है कि हम इन सुविधाओं का अच्छा इस्तेमाल करेंगे या बुरा इस्तेमाल करेंगे। जिस आदमी का चरित्र अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, अपने मन पे काबू होगा, वो इन सभी सुविधाओं का संतुलित इस्तेमाल करेगा। और जिसका चरित्र गलत है, या जिसको खराब आदतें पड़ी हुई हैं, वो इन चीज़ों को सही तरीके से अपने जीवन में सदुपयोग में नहीं ला सकते हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे धन का इस्तेमाल, आप देख लीजिए, धन ईमानदारी का भी होता है, चोरी का भी होता है। लेकिन चोरी का धन का दुरुपयोग है, और जो अपनी मेहनत की कमाई से कमाया जाता है, वो धन का सदुपयोग है, और वो किसी अच्छे काम में लगाया जाए। धन कमाना भी ईमानदारी से कमाएँ, और ईमानदारी से ही उसको इस्तेमाल करें, इसमें किसको खर्च करें। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए इन बातों को लेकर के, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आज के ज़माने में मतलब बुजुर्गों के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की बातों से नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए सुविधाएँ बनी हुई हैं। हमारे अपने व्यवहार पे भी ये निर्भर करता है कि हमारे परिवार में या समाज में लोग हमसे किस तरह से मिलेंगे-जुलेंगे। अगर हम खुद अच्छे होंगे तो हमें अच्छी संगत के लोग ज़रूर मिलेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छी संगत ना मिले तो आदमी को अकेला रहना पड़ता है। मैं भी ऐसा बहुत बार करता हूँ। मेरे सोशली मैं सबसे बिहेव करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अक्सर मैं अकेला होता हूँ, और मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। मैं अकेला होने पर भी, चाहे मैं सबके सामने हूँ, चाहे मैं अकेला हूँ, मैं कभी भी किसी फैसिलिटी का दुरुपयोग नहीं करता हूँ। ये मेरे अपने मन की बात है, मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं अपने मन को अपने काबू में रख सकता हूँ, और बचपन से मैं इन चीज़ों में ढला हुआ हूँ। ये तो फिर हमारे संस्कारों की बात है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एक नेगेटिव जो हम मत बना लेते हैं कि आधुनिक सुविधाएँ समाज को खराब कर रही हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सुविधाएँ हमने बनाई हैं, हम ही इनका अच्छा या बुरा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनका अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो इनको बनाने का जो मकसद है, जिन लोगों ने इनको बनाने के लिए मेहनत की है, उनको एक सम्मान की तरह से, ये आदर के रूप में ये बात होगी। अगर हमें उनकी मेहनत का मान रखना है, आज जैसे देखिए, पैसे खर्च करने पर हमें लगभग हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन वो चीज़, हम ऐसा नहीं है कि पैसा है तब कुछ भी मिल सकता है। पहले के ज़माने की अगर हम बात करें, तो पैसा पहले भी कई लोगों के पास होता था। लेकिन जो आधुनिक सुविधाएँ आज हैं, जैसे फ़ोन है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, सड़कें हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, रोड हैं, बढ़िया-बढ़िया रास्ते बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं थी, और इनकी कमी खलती थी कि ऐसा होना चाहिए। ज़माने ने तरक्की की, लोगों ने मेहनत की, बहुत से लोगों ने अपना दिमाग लगाया, और सारे समाज को इसका लाभ हुआ है। मेहनत करने वाले लोग कम थे, लेकिन आज इस मेहनत का लाभ उठाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो
इन चीज़ों को लेकर के नेगेटिव रवैया नहीं अपनाना चाहिए। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई रोड पे जा रहा है, ये बात तो ठीक है कि रोड पे रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क तब होता है उसके लिए अगर हम रोड के रूल फॉलो करेंगे, तब हमारे लिए रिस्क नहीं होता है। और जहाँ तक बात है कि कुछ भी करने पर भी हमारे लिए रिस्क बन रहता है, तो दोस्तों ये मृत्यु लोक है, हम सब नाशवान हैं, हमारा नाश हो सकता है, मतलब हमें चोट लग सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि हम मर भी सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, इसमें ऐसी चीजें चली रहती हैं, जैसे हमारे मुंह में हमारी जीभ होती है, तो दांतों के बीच रहती है, कई बार दांतों में जीभ प्रेस भी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आधुनिक सुविधाएं हमारे अच्छे भले के लिए बनी हुई हैं। हम अपने मन पे काबू रखकर इनका अच्छा इस्तेमाल करें, अपना चरित्र अच्छा रखें, अपने विचार अच्छे रखें और समाज और अपनी भलाई के लिए इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से सिर्फ हमारा देश ही मजबूत नहीं होगा, जिस तरह से एक एक परिवार से पूरा देश बनता है, उसी तरह से जितने भी देश हैं उन सबसे मिलकर संसार भी बनता है। और पूरे संसार के भले के लिए हमें सबसे पहले अपना मन खुद का भला करना चाहिए, अपनी अच्छी सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक माहौल करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए और संतुलित व्यवहार करना चाहिए। एक अपनी टाइम टेबल रखना चाहिए कि किस टाइम पे मुझे क्या काम करना है, जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है, बड़ों को तो फिर आदत पड़ जाती है, जैसे बचपन से ही इन सब रूटीन को फॉलो करते हुए। जैसे ऐसा नहीं है कि सारा दिन मोबाइल पे ही बैठे रहेंगे, वो भी गलत बात है, उससे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कई तरह के इससे साइड इफेक्ट वो तभी होंगे अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपने हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, अगर हम अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमारा भी भला होगा और व्यक्ति पूरे संसार का भी भला होगा। तो मैं यही कहना चाहता था, मेरी कोशिश यही थी कि नेगेटिव जो पॉइंट हैं सुविधाओं को लेकर के, वो ना अपने मन में आप लाएँ, आप अच्छा इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें। और कोई दूसरा आदमी भी अगर आपको फ़ोन चलाते हुए देखता है, तो उसको कम से कम इतना तो लगना चाहिए कि ये आदमी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है। फ़ोन पे बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, फ़ोन पे कैमरा पैसे का लेन-देन भी आजकल मोबाइल बैंकिंग का ज़माना है। आजकल मोबाइल पे बैठे-बैठे वीडियो बनाते हैं, एक-दूसरे से हम बात करते हैं, दूर-दूर के लोगों से हम वीडियो कॉल पे इस पे अपनी प्रोफ़ेशनल बातें करते हैं या व्यवसाय से जुड़े हुए हम काम करते हैं। तो मोबाइल एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है, ये किसी एक ही बात में फ़िक्स नहीं है कि सिर्फ़ हम इससे बात ही कर सकते हैं। आजकल जो आधुनिक सुविधाएँ हैं, स्मार्टफ़ोन आए हुए हैं, तो इनमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमारे काम के लिए बने होते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें अच्छी समझ होगी, अच्छी हमने पढ़ाई की होगी, हमको ये सब पढ़ना-लिखना आएगा, तो कभी मन में इस तरह की नेगेटिव बातें नहीं आएँगी। आप समझ सकेंगे कि ये सब आपके लिए भले के लिए बना हुआ है। और अपने बच्चों को भी, अपने दोस्तों को भी ये बातें हमें खासकर जब कभी ऐसी कोई नेगेटिव बात करता है, तो कम से कम उसको मतलब एक बेसिक सा नॉलेज अगर हमारी तरफ से मिल सकता है, तो हमें अपने दोस्तों के लिए भले की बात ज़रूर कहनी चाहिए कि किस तरह से वो अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। और नेगेटिव नहीं होना है, ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहना है। सुविधाओं का इस्तेमाल हमारे भले के लिए, इनका उद्देश्य जो बनाने वालों ने जो मेहनत की, वो उन्होंने समाज के भले के लिए ये मेहनत की हुई है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया हुआ है। ये अगर इन उन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट भी बताए होते हैं। और इसके जो अच्छे इस्तेमाल के जो लाभ होते हैं इसके, वो भी बताए होते हैं। ये पहले ही समाज में जब भी सोसाइटी में पब्लिक में ये बातें जब इस तरह की सुविधाएँ लागू की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, तो इन बातों का पहले से ही ध्यान रखते हैं ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं, लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो इन बातों का पहले से ही ध्यान रखते हैं और लोगों को इसके लिए अवेयर भी करते हैं कि जैसे आप देखिए फ्रॉड कॉल आती हैं मोबाइल पे कई बार, तो फ्रॉड कॉल की से हमारे फ़ोन पे मैसेज भी आते हैं कंपनी के कि आप फ्रॉड कॉल से सावधान रहिए। हमें बस वो पढ़ना आना चाहिए, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। अगर हम उसको पढ़ सकते हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है ईमानदारी से, तो हमें बैठे-बैठे ही उस समस्या से बचने का एक समाधान भी घर बैठे ही आज मिल जाता है मैसेज के ज़रिए। और एक-दूसरे से हम बात करते हैं, उससे भी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।